आज संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस बार निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेंगी। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ही ये बजट भी पेपरलेस होगा। बजट लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आ सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है, लिहाजा इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये बजट इसीलिए खास है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। जाहिर है लोगों को इस बजट से बेहिसाब उम्मीदें हैं। खासकर मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स की राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग है। डिमांड ये भी है कि 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख किया जाए। इसके अलावा अधिकतम टैक्स स्लैब जो सरचार्ज और सेस वगैरह मिलाकर 42.74% बैठता है, उसे भी घटाने की मांग की जा रही है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस मोर्चे पर कोई राहत दी जाती है कि नहीं, ये काफी हद तक सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ और मंदी की आशंका के बीच राजस्व वसूली के आधार पर तय होगा। आस्था और उल्लास का ये अद्भुत संगम देवशिला यात्रा के दौरान जगह जगह देखने को मिला। चाहे नेपाल का जनकपुर धाम हो या बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, राम भक्तों का जोश और उत्साह एक जैसा ही नजर आ रहा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई देवशिलाओं के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ रहा है। भक्ति भाव में डूबे इन भक्तों में कुछ तो देवशिलाओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए, तो किसी ने अपने मोबाइल में इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई इन शिलाओं में एक का वजन 26 टन जबकि दूसरी शिला का वजन करीब 14 टन बताया जा रहा है, जो 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है। अयोध्या पहुंचने पर इन शिलाओं का एक्सपर्ट और मूर्तिकार बारीकी से परीक्षण करेंगे, जिसके बाद इनमें मूर्ति को तराशने का काम किया जाएगा। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्कीइंग के लिए मशहूर औली में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। हर किसी के कदम बर्फ पर बढ़े चले जा रहे हैं। औली में भी सैलानी कुदरत की ऐसी सौगात को पाकर झूम उठे हैं। आपस में खेल रहे हैं, बर्फ का जैसे उत्सव मना रहे हैं। हर कोई इन पलों को जी भर के जी लेना चाहता है। शायद ये लम्हा फिर मिले ना दोबारा। पहाड़ों की बर्फबारी देखने में जितनी मनमोहक होती है, उतनी ही खतरनाक भी। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी जा रही पर्यटकों की 7 गाड़ियां रास्ते में फंस गई, जिसके बाद 2 फीट तक जमी बर्फ के बीच बीआरओ और प्रशासन की मदद से सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। शिमला की ये तस्वीरें सैलानियों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं। हर तरफ केवल बर्फ का कब्जा, पेड़ पौधे हों या पहाड़, सड़कें हों, चौक चौराहे, बाजार या फिर मकान या मैदान, हर जगह बर्फ के ढेर ही ढेर दिख रहे हैं। मौसम का ये मिजाज यहाँ पहुँच रहे सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। और ये है नारकंडा हिल्स की तस्वीरें। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों और घाटियों को बर्फ से ढक दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बरसती बर्फ ने सड़क हो या बस्ती, खेत हो या जंगल, सभी को अपने आगोश में ले लिया है। घरों के आगे बर्फ का अंबार है, गाड़ियों पर बर्फ जमी है और रास्ते भी बर्फ में ही गुम हो गए हैं।
लेकिन इस बर्फीले सन्नाटे को तोड़ रही है छोटे छोटे बच्चों की मस्ती। बच्चे अपने घरों के आगे जमी बर्फ में खेलते नजर आए। हाथ जोड़कर शीश नवाकर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ गुरु का आशीर्वाद लिया। घुटनों के बल बैठा ये सेलिब्रिटी जोड़ा वृंदावन के बाद अब धार्मिक नगरी ऋषिकेश में अध्यात्म की अनुभूति करने पहुंचा है। ऋषिकेश में स्वामी दयानंद गिरी आश्रम में विराट कोहली और अनुष्का की ये मौजूदगी काफी अहम बताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जल्द ही शुरू हो रही है और सीरीज की शुरुआत से पहले एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये स्पिरिचुअल ट्रिप मानी जा रही है। यहाँ इस जोड़ी ने स्वामी दयानंद गिरी की समाधि के दर्शन किए और आश्रम में भंडारा रखा, जिसमें साधु संतों को भोजन भी कराया। हालांकि कोहली ने वनडे सीरीज से पहले भी वृंदावन की धार्मिक यात्रा की थी। इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का के साथ उनकी बेटी वामिका भी थी, जहां ये कपल प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज से मिलने के लिए पहुंचा था। झारखंड की लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने वहां रेलवे स्टेशन के पास से पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की। इनके पास से पुलिस ने पिस्टल, गोली और मोबाइल बरामद किया है। दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गए दोनों नक्सली ठेकेदारों से जबरन वसूली की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पकड़े गए एक नक्सली की उम्र 42 साल जबकि दूसरे की उम्र 38 साल बताई जा रही है। ग्राम बेंदी के आसपास प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के कुछ सक्रिय सदस्य लातेहार थाना अंतर्गत एकत्रित हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ लेवी का कुछ पैसा भी संवेदकों से वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे की सूचना पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी लातेहार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद में टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। आज सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। रांची में हुए पहले टी20 में न्यूजीलैंड की जीत के बाद लखनऊ में खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने एक रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला में बराबरी की। लिहाजा अब हार्दिक की टीम के पास आज के मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। इधर न्यूजीलैंड आज तक भारत में कोई टी20 सीरीज में जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में मिचेल सेंटनर चाहेंगे कि वो न्यूजीलैंड को विजेता बनाकर अपनी टीम के लिए खास उपलब्धि हासिल करें, लेकिन जिस तरह के फॉर्म में टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, उससे सेंटनर का ख्वाब शायद ही हकीकत में बदल पाए।